हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो एनटीए ने नीट यूजी 2025 के फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। 7 फरवरी से जो है सो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए, आप सभी को आज के इस वीडियो में नीट यूजी 2025 के बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको क्या रिक्वायर्ड रहेगी। साथ ही साथ कुछ चेंजेस भी नीट 2025 में हुए हैं, उन सब चेंजेस के बारे में बताऊँगा और सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। फीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ जो है और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिस्कस है आज के इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने ये जो है नोटिस डाउनलोड कर लिया है नीट 2025 का। तो देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डिटेल्स फॉर फीस के रिगार्डिंग आपको बता रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 7 फरवरी लेट नाइट 12 बजे के अप्रॉक्स यानी कि 11:50 से स्टार्ट हो गए हैं फिलअप होना। वहीं देखिए, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एंड वो रखी गई है, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च रखी है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ ध्यान क्या देना है, आपको टोटल जो है 1 मंथ का एनटीए ने टाइम फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया है। तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी में फॉर्म को फिलअप नहीं करना है, ठीक है। सभी जानकारी को डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आराम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की डेट है, आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, अच्छे से डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप कीजिए आराम से, ठीक है। तो देखिए, करेक्शन की विंडो आपकी ओपन होगी, लेकिन आपको कोई भी इस प्रकार से फॉर्म भरना है कि आपको करेक्शन ना करना पड़े, क्योंकि करेक्शन में आपको जो है बाद में दिक्कत हो सकती है। तो फीस की बात करें, करेक्शन की विंडो आपकी 9 से लेकर 11 मार्च के लिए खोली जाएगी, 3 दिन के लिए खोली जाएगी, ठीक है। जनरल के लिए फ़ीस जो है वो 1700 रुपये है, और वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमली के लिए जो फ़ीस है, कुछ भी फ़ीस में चेंजेस नहीं हुए हैं, जो प्रीवियस लग रही थी वही लग रही है, 1600 रुपये। वहीं एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए देखिए 1000 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। वहीं आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया से हैं, उनसे देखिए 9500 रुपये फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। तो इससे आपका ख़ास मतलब है नहीं, ये उनके लिए जो आउट ऑफ कंट्री जो है नीट देना चाहते हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इन्फॉर्मेशन, जो आपको यानी कि सिटी आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बना है वो आपको पता चल जाएगा 26 अप्रैल को। वहीं देखिए, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 1 मई को, 1 मई को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपको पहले से ही पता है कि 4 मई एनटीए ने फिक्स कर दी थी, तो 4 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम कब होगा और ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो देखिए, जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 180 मिनट्स रहेगी, ठीक है। और 180 ही क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि नीट ने इस बार एनटीए ने नीट के जो पेपर पैटर्न है उसमें चेंजेस किए हैं। 180 क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है करना, 180 क्वेश्चन ही आप जो है कर सकते हैं। पहले आपके 200 क्वेश्चन आते थे, अब 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 आउट ऑफ 180 आपको करने होंगे। टोटल आपका जो है पूर्णांक 720 का ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बस सेक्शन बी को हटा दिया गया है। देखिए, जो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आपका होने वाला है, यानी कि जो पहले होता था टाइम भी वही है। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो ये nta.nic.in पे जो है आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। और जो देखिए, इन्होंने बोला है कि आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, तो वही 14 जून, और पिछली बार जो है 10 दिन पहले ही आ गया था, तो पहले ही इस बार भी आ जाएगा। ये उन्होंने एक्सपेक्टेड टाइम बताया है, लेकिन इस टाइम तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी फ़ीस को लेकर और सभी ज़रूरी रिक्वायरमेंट को लेकर बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या जो है केयरफुली तैयार करने हैं और कैसे भरने हैं। और देखिए, फॉर्म फिलअप को लेकर एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा शाम तक, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको पता ही है, हर बार ऑनलाइन मोड में फिलअप होता है, तो ऑनलाइन मोड में ही फिलअप होगा। नीट यूजी 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। और साइट देखिए nta.net.nic.in पे आप भर सकते हैं। वहीं देखिए, द एप्लीकेशन फॉर्म एनी अदर मोड नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑफलाइन आपका या किसी भी मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक, ये होगा। इसके बाद देखिए, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ऑन एंड आवर पेरेंट guardians only as for information communication skill will be NTA through email। एंड देखिए जो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो ईमेल है वो अपनी एक चालू अवस्था में लगाएं और मोबाइल नंबर, क्योंकि देखिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपकी इन्हीं ईमेल और मोबाइल नंबर पे NT जो है भेजेगा। तो केयरफुली जो है अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर है उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक जो है जो चालू अवस्था में हो उसको लगाएं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टॉप हमें रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बोला गया है। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन में क्या करना है, अपना नाम, अपनी जो है अपना नाम वगैरह हो गया, अपना मोबाइल नंबर, और जिससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। और डिजी लॉकर देखिए, डिजी लॉकर आपका होना चाहिए। डिजी लॉकर पहले आभा आईडी की डिमांड की गई थी। अगर आपके पास आभा आईडी है तो आप अपार आईडी की डिमांड की गई थी। अगर आपके पास अपार आईडी है तो उसको लगाएंगे, अगर नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी अपार आईडी नहीं है। तो देखिए जो ज़रूर डॉक्यूमेंट लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो आपके देखिए, तो जरूरी डॉक्यूमेंट में देखिए आपको अपलोड स्कैन इमेज फॉर कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। देखिए आपको एक अपनी रिसेंट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, टेकन देयर आफ्टर, जो आपकी 1 जनवरी के बाद की जो है खींची गई हो। आपको सिग्नेचर देने हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब का आपका इम्प्रेशन लगेगा, यानी कि आपको 10 आपकी उंगलियों के और आपके दोनों थंब के इम्प्रेशन लगेंगे। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपका, यानी कि कोई एक आईडी लगेगी, आधार कार्ड लगा दीजिएगा चल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको देखिए 10th की मार्कशीट और साथ ही साथ उसका पासिंग सर्टिफिकेट। अब तो देखिए जो 10th की मार्कशीट आती है उसी में आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, जिसमें ये कुछ नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए मांग जा रहा है, तो आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद देखिए द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर विथ 80% ऑफ फेस, जिसमें आपका 80% फेस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है फॉर्म फिलअप करते टाइम, आप अपनी एक फ़ोटो ऐसी क्लिक करवाइए जिसमें आपका 80% फेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विजुअल इन इंक्लूडिंग ईयर, आपके दोनों कान दिखने चाहिए, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। तो देखिए जो क्राइटेरिया है उसी के अंदर आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कीजिएगा। देखिए कितने KB में डाउनलोड वो आपको अपलोड करना है, तो फोटोग्राफ आपकी जो है 10 KB टू 200 KB के बीच में होनी चाहिए। भाई देखिए आपका जो एक पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो लगती है 4x6 की, आपकी एक फ़ोटो लगती है, वो भी आपकी 10 टू 200 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन आपके वो भी 10 टू 200 KB के बीच में होने चाहिए। उसके बाद देखिएगा द स्कैन सिग्नेचर शुड बी टेकन 10 टू 50 KB, क्लियरली जो है आपके दिखने चाहिए फिंगर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए द साइज ऑफ द स्कैन कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी 50 से, देखिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है तो वो आपकी 50 से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट वो भी आपकी 50 से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। द साइज स्कैन पेरेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट शुड बी टेकन 50 टू 300 KB, यानी कि आपको देखिए अपने परमानेंट एड्रेस का और पेरेंट के एड्रेस का एक कोई आईडी लगाना है, तो इसमें आप आधार कार्ड भी आपका चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है जैसे एक्स आर्मी NCCC सर्टिफिकेट या कोई और PW वगैरह है तो आप उनका देखिए साइज़ वो भी 50 से 300 KB रखा गया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मिलेगी। तो ये सब हो गया, ये थी आज की जानकारी। अगर आप देखिए नीट UG 2025 देना चाहते हैं, नीट UG 2025 का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपको देखिए ये फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके थ्रू आप जो है किस किस में एडमिशन ले सकते हैं, तो इसके थ्रू आप देखिए सबसे पहले तो होता है MBBS, ठीक है, BAMS,
MBBS, देखिए MBBS, BAMS, BUHMS एंड BSMS और BDS जैसे किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो नीट UG 2025 का आपको फॉर्म देना पड़ेगा। वहीं अगर आप BSc नर्सिंग भी करना चाहते हैं, यानी कि कुछ कॉलेज हैं जो टॉप कॉलेज हैं जो नीट के थ्रू ही जो है एडमिशन देते हैं, तब भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक, आप इसके थ्रू देखिए जिपमेर, BHU जैसे सेंट्रल बड़े इंस्टीट्यूट में BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें, देखिए पेपर पैटर्न और तो पेपर का पैटर्न देखिए, द टेस्ट पैटर्न ऑफ नीट UG 2025 कंप्रीज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बॉटनी एंड जोलॉजी। बायोलॉजी में आपके बॉटनी एंड जोलॉजी हैं। ठीक है, वहीं देखिए कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म द स्टार्टिंग फॉर नीट UG 2025 विल बी रिवर्ट बैक टू प्री कोविड, यानी कि जो आपका होगा जो कोविड से पहले होता था उसी मोड में आपका होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कोविड से पहले कैसा होता था, इसका नोटिस देखिए इन्होंने 25/1 को जारी कर दिया था। इन्होंने पहले ही साफ साफ बता रखा है। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ 180 कंपलसरी क्वेश्चन विच मस्ट बी अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट इन 80 मिनट, यानी कि 180 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आपको कंपलसरी है करना और 180 मिनट का ये आपको टाइम दिए। दिस चेंजेस हैव बीन इनकॉर्पोरेट द नीट UG 2025 टेस्ट पैटर्न। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न की बात हो गई। और सिलेबस देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स का रहता है। तो देखिए फिजिक्स के MCQs बेस्ड पूरा आपका पेपर होगा। ठीक, फिजिक्स के आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी में आपके 2 सब्जेक्ट रहते हैं, बॉटनी एंड जोलॉजी। तो बॉटनी और जोलॉजी की 45 यानी कि 90 क्वेश्चन आपके अकेले बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 180 रहते हैं। और देखिए टोटल जो आपका पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है। बायोलॉजी अकेले आपके 360 का वेटेज रखती है। बायोलॉजी के साथ साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी फोकस करना होगा। तब इसके बाद देखिए जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, कैंडिडेट हियरबाय इन्फॉर्म दैट नीट UG विल बी सिंगल डे एंड सिंगल पेन पेपर मोड में। आपका एक ही दिन में पूरे इंडिया में एग्जाम होने वाला है, पेन पेपर मोड में होने वाला है, जो कि आपका 2024 में भी हुआ था। ठीक है, ड्यूरेशन टेस्ट की है जो आपकी 3 आवर्स की रहने वाली है। ठीक है, जो PW कैंडिडेट हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम अलग से दिया जाएगा। और देखिए जो आपका पेपर है वो मीडियम क्या रहेगा पेपर का लैंग्वेज। तो देखिए टोटल 13 लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश और ये देखिए सारी लैंग्वेज लगी हुई है। इंग्लिश जो है वो आपकी मैंडेटरी रहेगी। इंग्लिश तो आपका आएगा ही, अगर कोई क्वेश्चन आपकी भाषा में कोई दिक्कत आती है तो जो इंग्लिश में दिया गया है उसको माना जाएगा। ठीक, ये बात हो गई। सिटीज़ फॉर देखिए आपका सेंटर कहाँ बनेगा, तो आपके नियर बाई आपको 2 सेंटर बनने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप जहाँ सेंटर बढ़ेंगे, जो पहला सेंटर आप भरते हैं मैक्सिमम चांस 90+ होते हैं कि आपका उसी सेंटर पर जाएगा, और जो दूसरा सेंटर आप डालते हैं अगर इन केस कोई दिक्कत आती है तो आपका उसमें जाएगा। ठीक है, तो ये सिटी को लेकर बात हो गई। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है आप 31/12/2008 तक अगर आप 17 ईयर कंप्लीट अगर आपकी हो जाती है, 2008 में अगर आपका जन्म हुआ है और तब तक आपकी 17 ईयर 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाती है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो ये एज लिमिट को लेकर बात हो गई। और उसके रिगार्डिंग आपके ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म को लेकर। बाकी कंप्लीट जानकारी एक और वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। और उसके बाद देखिए कोड का जो है ये कोड भरना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए इसमें अगर आपने गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आगे आपको दिक्कत हो सकती है।